अगर आप एआई यूज़ करते हो तो सही जगह क्लिक किए हो। सबसे बढ़िया एआई कौन सा है इस वीडियो में बताने वाला हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ परप्लेक्सिटी की। क्यों? ये अभी बिल्कुल फ्री है 1 साल के लिए। इसको कैसे क्लेम करना है? एयरटेल यूज़र्स के लिए ही फ्री है और सबके लिए नहीं है, ठीक है। जियो बीएसएनएल के लिए नहीं है, ठीक है। क्लियर कर दे रहा हूँ बात को। तो सबसे पहले आप यहाँ प्ले स्टोर है, यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा एयरटेल थैंक्स। एयरटेल थैंक्स सर्च करने के बाद ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए एयरटेल थैंक्स रिचार्ज एंड बैंक, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप चलिए एयरटेल में। एयरटेल में क्लिक किया, यहाँ पे पासवर्ड लगाया हुआ इसको। ये देखिए इसमें आप जो नंबर से आप इसमें अगर करना चाहते हैं, इसका प्रो वर्जन यूज़ करना चाहते हैं परप्लेक्सिटी का, तो उसी नंबर से यहाँ पे लॉगिन हो जाना है और ईमेल आईडी देना ज़रूरी है, ठीक है। यहीं से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिवॉर्ड एंड OTTS, रिवॉर्ड्स एंड OTTS पे क्लिक करना, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिवॉर्ड पे क्लिक करना। रिवॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ही जीमेल आईडी देना है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं क्लेम कर चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप जीमेल आईडी दे दीजिएगा। तो इसमें आपको कहाँ पर ये फिर जीमेल आईडी से उसको एक्टिविटी मिलेगा। तो इसको कैसे एक्टिव मिलेगा परप्लेक्सिटी प्रो को? तो सबसे पहले आप यहाँ पर जीमेल में चले आइएगा। जीमेल में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज आया होगा। ये देखिए यहाँ पर साइन इन, ये देखिए साइन इन, यहाँ पर क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम जो ईमेल आईडी दिए थे सेम वहीं पर, ये देखिए यहाँ पर है ना OTP आया, वेरिफिकेशन कोड, ये OTP उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। 5 ही मिनट तक ये वैलिड रहता है। साइन इन पर क्लिक करके यहाँ पे साइन इन हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर साइन इन होने के बाद ये देखिए फिर से परप्लेक्सिटी प्रो में जाना है और यहाँ पर सेम ईमेल आईडी दे देना है। सेम ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीक़ा से एयरटेल परप्लेक्सिटी प्रो लिख देता है। तो समझिए कि आपने 17,000 का क्लेम कर लिया रिवॉर्ड को, ठीक है। अब यहाँ से आप जो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। जितना सवाल भर दिन सवाल करिए, थंबनेल बनाइए, बैनर बनाइए, यूट्यूब का सवाल जवाब करिए, पढ़ाई लिखाई का करिए, जितना भी जो करना है करते रहिए इसमें। और सबसे इजी तो लगेगा यहाँ पे। क्यों लगेगा? ये अभी फ्री है। चलिए हम इससे कुछ सवाल कर लेते हैं। बॉय की कहानी 2, इसको मैं पहले कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि सब जगह एक ही पेस्ट करना हमको। ये आप कंपेयर कर रहा हूँ कौन बेहतर है, ठीक है। कौन बढ़िया कहानी लिख के दे रहा है, कौन बढ़िया स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, ये देखना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बॉय की कहानी एक छोटी सी इंस्पायर कहानी हो सकती है जो मोरल या सीख देती है। यहाँ एक सरल और पॉपुलर अलसी लड़का की कहानी है जो हिंदी ऑडियंस के लिए आसान भाषा में लिख गई है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम रतन था। रतन बचपन से ही बहुत ही आलसी और स्वार्थी था। उसके माँ बाप की इच्छा थी कि रतन पढ़े लिखे और अच्छा इंसान बने, पर रतन दिन ब दिन ज़्यादा आलसी होता जा रहा था। उससे बस खाना और खेलना पसंद था, लेकिन कोई काम करना उससे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसके पिता ने कहा, रतन, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकते। लेकिन रतन फिर भी आलसी ही रहा। घर में अनाज ख़त्म हो गया, पैसा भी कम था। तब उसके माँ बाप ने कहा, बेटा कुछ काम कर लो। सवाल सिर्फ तुम्हारी कहानी का नहीं, पूरे परिवार का है।
तो ये रहा। देखिए इसको मैंने परप्लेक्सिटी प्रो में ये दिया, तो ये पूरा देखिए। आप ही लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आप ही जज करिए कौन बेहतर रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, आप डीपसीक को ओपन कर ले रहा हूँ और सेम उसी को पेस्ट कर दे रहा हूँ जो कॉपी किया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना बॉय की कहानी 2, यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, समय का खजाना। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। उसके पापा एक मजदूर थे और बहुत मेहनत करके भी घर चला पाना उनके लिए मुश्किल था। अर्जुन स्कूल जाता था पर उसके कपड़े पुराने और जूते फटे हुए थे। बाकी बच्चे उसके मजाक उड़ाते थे। एक दिन अर्जुन स्कूल से आते बूढ़े आदमी को एक भारी बोझ उठाते हुए देखता है। अर्जुन ने मदद की। बूढ़े आदमी ने खुश होकर उसे एक पुरानी चांदी की पॉकेट वॉच दी और कहा, बेटा ये सीरत घारी नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इसे संभाल कर रखना। ठीक है, अभी सेम देखिए। अब मैं चैट जीपीटी को सेम का देता हूँ। वो तो परप्लेक्सिटी प्रो का था तो इसलिए इतना अच्छा कहानी दिया। ठीक है, बॉय की कहानी। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बॉय की कहानी। ठीक है वसीम भाई, यहाँ एक तगड़ी इमोशनल और इंस्पिरेशनल बॉय की कहानी दे रहा हूँ जो आप देखिए। टाइटल, गरीब ने उसका सपना छीन लिया पर हिम्मत ने वापस लौटा दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक ये सब हुक। कुछ लोग हार जाते हैं पैसे की कमी से, पर कुछ लोग गरीबी को अपना वेपन बना लेते हैं। स्टोरी 5 से 35 सेकंड। एक लड़का था नाम आरिफ, छोटी सी बस्ती में रहता था। सपना इंजीनियर बनने का था। स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलता था और रात में चाय स्टॉल पे काम करता था। लोग मजाक उड़ाता था, तेरे जैसे लोग सिर्फ मजदूरी के लिए बने हैं। लेकिन आरिफ चुप नहीं रहा, पढ़ाई करता रहा। आज वही लड़का एक आईटी कंपनी में इंजीनियर है और उन्हें लोगों के बच्चों को फ्री कंप्यूटर सिखाता है। जिंदगी में मुश्किल तभी आती है जब तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत होती है। तो ये देखिए बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया ये कहानी, और ये लॉन्ग का लिखे, शायद लॉन्ग है, ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ तक है। ठीक है, आप चलिए सेम जेमिनी से पूछ लेते हैं। पेस्ट किया बॉय की कहानी 2। ये देखो चैट जीपीटी तो मेरा नाम लेकर के पुकारा है। ठीक है, ये देखो ये तो पूरा हिंदी में दे दिया। ठीक है, मेहनती रामू और जादू का बीज। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। रामू बहुत मेहनती था और उसका सपना था कि वो खूब पढ़कर बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का जीवन बदले। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन पर एक अजीब सा बीज मिला। वो बीज चमक रहा था और उसे देखकर रामू को लगा कि ये कोई साधारण बीज नहीं है। वो उसे अपने घर ले आया और अपनी माँ से पूछा, माँ ये कैसा बीज है? माँ ने बीज देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा ये सपनों का बीज है। कहते हैं कि अगर तुम इसे अपनी मेहनत के पसीने से सींचोगे तो ये तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने का रास्ता दिखाएगा। रामू ने उस बीज को अपने घर के पिछवाड़े में बो दिया और रोज उसे पानी देने लगा। लेकिन पानी के साथ साथ वो रोज कड़ी मेहनत करता, स्कूल जाता, पढ़ता और फिर पिता के काम में हाथ बटाता। उसकी मेहनत उसका पानी थी और उसका लगन उसका खाद। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक पौधा निकला। पौधा धीरे धीरे
बढ़ने लगा और उस पर एक सुनहरा फल लगा। फल पकने पर रामू ने उसे तोड़ लिया। जब उसने फल को खोला तो उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, सपना कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी लगन और मेहनत का परिणाम है। आगे बढ़े, दुनिया तुम्हारे इंतजार कर रही है। तो दोस्तों आप बताओ, तो दोस्तों ये बताओ, ये जिमिनी का सबसे अच्छा कौन सा लगा, चैट जीपीटी का कहानी या परप्लेक्सिटी प्रो का? क्योंकि ये प्रो ऑप्शन था, इसमें मैं इसको एक्टिव किया हूँ। ठीक है, 17,000 का ये फ्री है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री, जितना भी सवाल कर सकते हैं। जिमिनी में तो एकदम भाई फोटो एकदम इतना इतना क्लियर फोटो आता ना इसका। अगर इसको अगर कुछ प्रॉम्प्ट लिख कर दे दूँ तो ये, अगर इसको अच्छा प्रॉम्प्ट लिख कर के दोगे तो बहुत ही क्लियर फोटो निकाल के देगा। शर्त यह है कि प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए। तो आपको कैसा वीडियो लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा प्यार से कमेंट कर दें कि सबसे अच्छा कहानी किसका लगा, डीपसीक का, परप्लेक्सिटी का, या चैट जीपीटी या जिमिनी का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।